नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आज इस होली के महापर्व पर आप सभी सुनने वालों को किस्सा कहानी और फलक की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी का जीवन हरे, पीले, नीले, गुलाबी, लाल हर तरीके के रंग से सजता रहे। तो आज की ये कहानी भी कुछ होली से मिलती जुलती। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह, लेकर आई हूँ अनु रॉय की कहानी जिसका शीर्षक है मोहब्बत की होली। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उसने धीरे से कहा, जाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं होता तो नहीं जाते ना जाना, तुम ये जानती हो। लड़की का मुंह थोड़ा बन गया था। वो कुछ नहीं बोली। लड़का जानता था कि त्योहार पर अकेले होने से वो उदास हो जाती थी। वो अपने गांव, दादाजी, घर, खेत, गाय, बछड़े सबको त्योहार के दिनों में ज़्यादा ही मिस करने लगती थी। ऊपर से तो दिखाती थी कि उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है किसी त्योहार से, खासकर होली से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लड़का जानता था कि लड़की का मन सरसों के खेत में आम के पेड़ के पीछे से उग रहे चांद के पास जा चुका होगा। कई बार बता चुकी थी कि दादाजी होली में पिचकारी दिलवाते थे, अम्मा पुए पकाती थी और वो सुबह से ही पिचकारी में रंग के बदले पानी भर भर कर कभी चाची तो कभी बुआ लोगों के ऊपर डालकर भाग जाया करती थी। उसे दूसरों को भिगाना बहुत पसंद था, खुद का भीगना नहीं। ये बताते हुए उसकी आंखें चमक उठती थी कि होली पर वो सबको रंग लगाती थी और अपना चेहरा बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करके कोठरी में छिप जाती थी। दादाजी की सफ़ेद धोती पर कोई रंग नहीं डालता था, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन सिर्फ लड़की को यह हक हासिल था कि दादाजी को भी वह रंग डाल सकती थी। दादाजी प्यार से झिड़क देते थे, लेकिन इस बात से लड़की को क्या ही फर्क पड़ता था। उसको बस अपनी मर्जी का करना होता था। लेकिन जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती गई, लड़की खुद से दूर होती गई। दादाजी नहीं रहे, ना लड़की अब गांव में रहती है, ना रंग घोला जाता है, ना चांद निकलता है, ना पुए बनते हैं शहर में। लड़के ने नज़र भरकर लड़की की तरफ और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम कह दो तो नहीं जाऊंगा। लड़की अब भी चुप रही। लड़का फ़ोन के स्क्रीन के नज़दीक आकर बोला, जाना, इधर देखो मेरी तरफ। नहीं जा रहा, तुम मुस्कुरा दो। लड़की बोली, नहीं, तुम जाओ, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। पापा। लड़की आगे कुछ बोलती इतने में ही डोरबेल बजी। बेब रुको, दरवाजे पर कोई है, कहकर लड़की बाहर चली गई। दरवाजे पर कुरियर वाला था। एक पैकेट हाथ में थमाते हुए बोला, यहाँ साइन कर दीजिए। लड़की दस्तखत करके वापस फ़ोन के सामने आ गई। लड़का अब भी इंतज़ार कर रहा। लड़की ने पैकेट दिखाया तो लड़के ने खोलने को कहा। पैकेट में नीले और पीले रंग का गुलाल का 2 पैकेट, लाल चूड़ियाँ, सफ़ेद कुर्ता और एक जोड़ी पायल थी। पैकेट पर नाम नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि ये किसने भेजा होगा। जाना, हम जानते हैं कि तुम उदास हो और हम हैं नहीं वहाँ तुम्हारे साथ, लेकिन ये हमारी साथ पहली वाली होली है। तो तुम ये सफ़ेद कुर्ता कल पहनोगी और ये गुलाल गालों पर लगाओगी। इस गुलाल को मैंने खुद से पैक किया है। जब कल ये तुम्हारे गालों पर लगेंगे तो तुम महसूस करना मेरी उंगलियां और हथेली को। मैं नहीं होकर भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मुझ में अब हर रंग तुम्हारा ही तो है ना जाना। लड़की के गालों पर मोहब्बत के कई रंग एक साथ उतरने लगे थे उस पल में। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज़ में अनु रॉय जी की कहानी मोहब्बत की होली। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।